नमस्कार, मैं हूं शिवम द्विवेदी। जिस तरीके से पूरे देश में जातिगत जनगणना को लेकर अलग अलग पार्टियां अपने अपने बयान दे रही है, उसी को लेकर आज हम खास चर्चा करने वाले हैं, जिसमें आज हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे। इसके पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं ये अपनी खास रिपोर्ट। हाँ सर, फलस्तीन के साथ है कांग्रेस फलस्तीन के साथ बोला। जिस तरीके से ये जातिगत जनगणना को आधार बना करके और एक ख्वाब देख रहे हैं, ये सब जो है मोदी जी का काम कर रहे हैं। ये सब मोदी जी का काम कर रहे हैं। जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मत पहले हर लीना। अब इनकी मति धीरे धीरे खराब हो रही है। इनकी मति अभी इनका जो हांडी है गठबंधन की, वो चढ़ी नहीं। जेएनयू हो गया सर, इस्लामिया हो गया और अलीगढ़। हाँ सर, फलस्तीन के साथ। जिस तरीके से आपने सुना कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सांसद ये कहते हुए नजर आए हैं कि ये सब जो पार्टियां कर रही हैं, जो जातिगत जनगणना को लेकर जो बात कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं मोदी जी को समर्थन कर रही हैं। इसी पर आज हमारी खास चर्चा होगी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं नितेंद्र जी, जुड़ चुके हैं जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। वहीं सुनील पासी जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, प्रमोद कुमार दीक्षित जी जुड़ चुके हैं, आनंद तिवारी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वीआईपी न्यूज में। सबसे पहले मेरा सवाल नितिन को, किस तरीके से ये जातिगत जनगणना को लेकर जो देश में बवाल मचा हुआ है, सपा किस नजर से देखती है इसको? मैं प्रमोद दीक्षित के पास आना चाहूंगा। प्रमोद जी, जिस तरीके से जातिगत जनगणना को लेकर पूरे देश में कहीं ना कहीं बयानबाजी, बवाल जो जिस तरीके से आ रहा है, आप किस नजर से देखते हैं इसको? देखिए, अब इन लोगों को अपना वोट बैंक खिसकता नजर आ रहा है, तो आज इनको जातिगत जनगणना की बार बार बात कर रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो ये जातिगत जनगणना भी नहीं है, ये सर्वे है एक प्रकार का। और हेलो जी जी प्रमोद जी जी, तो जो ये कर रहे हैं, इनको लगता है कि अनेक चीजें ऐसी हो गई हैं, जैसे कि इनको लगता है कि अब महिलाओं को और सारे लोगों को मिलकर भाजपा के तरफ से किसी प्रकार से खींचा जाए। जो विरोधी पार्टियां हैं, जो सेकुलर पार्टियां हैं, इनकी सोच इस प्रकार की है। तो मेरा यह कहना है कि यदि इन लोगों को कोई आरक्षण चाहिए था, तो या तो उसमें कटौती लाते या ये संशोधन पेश करते। ये कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, ये केवल राजनीति। किस तरीके से देखते हैं आप जो जातिगत जनगणना को लेकर जो आज देश में जो बात चल रही है, कहीं ना कहीं कुछ पार्टियां समर्थन करती हुई नजर आ रही हैं, आप किस नजर से देखते हैं इसको? जी, मैं सुना नहीं ना जी, मैं नितिन जी से मैं पूछना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी किस नजर से देखती है इसको? मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी जी नितिन जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। हेलो, देखिए ऐसा है, ये आज की बात तो है नहीं जाति जनगणना। ये तो समाजवादियों का लंबे समय से एक पुराना एजेंडा था कि हम लोग सबकी भागीदारी कराना चाहते हैं समाज में। और जब तक जाति जनगणना नहीं होगी, हमें ये नहीं जानकारी होगी कि किसकी कितनी जाति है, कितनी किसकी संख्या है, तो हम उसको भागीदारी किस तरीके से दे पाएंगे। और इसको लेकर के समाजवादियों का पुराना नारा भी था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो हम लोग चाहते हैं कि देश में एक विधिवत जाति जनगणना हो जाए। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप किस तरीके से इसको देख रहे हैं? सुशील जी, आपका क्या नजरिया है देखने का? हेलो 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 जी सुशील जी, जी आपकी आवाज आए, बोलिए आप। मैं ये कह रहा हूं कि इस देश की शिक्षा, संपत्ति और जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, उन पर किसी एक वर्ग का और एक लोगों का ही अगर कब्जा रहेगा तो देश आर्थिक रूप से विकलांग हो जाएगा। जैसे शरीर के लिए सभी अंगों का विकसित होना आवश्यक है, इस देश में 1931 से पहले भी जातिगत जनगणना कराई गई है। और आज अगर इस देश में राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि इस देश में ये पता चलना चाहिए कि हमारे जितने भी संसाधन हैं, जितने भी एसेट्स हैं, उन सब में हर जाति, हर वर्ग के लोगों को कितना अधिकार मिला है, उनको कितनी भागीदारी मिली है, तो आखिर इसमें भारतीय जनता पार्टी को पेट दर्द क्यों हो रहा है?
क्या सुनिए हमारी जी बात सुनिए। प्रमोद जी, मैं एक एक क्या से इस देश सबका में सुनना चाहता हूँ अनुसूचित पहले जाति बयान। के लोग केवल 5 किलो राशन के लिए पैदा हुए हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि 90 करोड़ लोगों को जो आप राशन दे रहे हैं, आखिर वो किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, किस वर्ग के आनंद लोग तिवारी हैं? जी, आपका और इस क्या देश कहना में है अगर जिस तरीके से ये जो पूरी पार्टियां अपने अपने बयान दे रही हैं, आप क्या मानते हैं इसको? किस तरीके से देश को किस नजर से देखते हैं आप? ये जो जातिगत नहीं, जनगणना मैं की जो इतना बात चल जानता रही हूं है, कि जिसकी आपका जितनी क्या कहना है संख्या इस पे? भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारी बात यह है कि जिसकी जितनी जी संख्या जी, भारी मैंने सुना है उसकी सुशील जी। उतनी मैं हिस्सेदारी। आनंद जी के पास आज जाना जननायक चाहूंगा। राहुल गांधी जी आनंद कह तिवारी, रहे हैं आपका कि क्या इस कहना देश है में इस हर पे? जाति धर्म के लोगों को हिस्सा दीजिए। तो हम केवल ठेकेदार कितने हैं? अगर सुशील किसी जी, PWD मैंने आपको डिपार्टमेंट में सुना है। कृपया करके मैं आनंद जी के पास जा रहा हूं, इसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। आनंद, आपका क्या कहना है? किस तरीके से जो पार्टियां जो बात कर रही है, कांग्रेस अपनी बात कर रही है, समाजवादी पार्टी अपनी बात कर रही है, भाजपा अपनी बात कर रही है, आपका क्या कहना है इस पे? जी नमस्कार। जी नमस्कार। ये लोग क्या बात करेंगे? जब इनकी सरकारें थीं तो इसका नाम लेना उचित नहीं समझा इन लोगों ने। अब जो सरकार है ये इस पे काम कर रही है। अभी जो बिहार की जातिगत जनगणना हुई है वो भी हम नहीं मानेंगे, वो भी गलत है। जो इस बिहार की जातिगत जनगणना में वही हुआ, जो जातियां उनके साथ है उसकी गणना सही है, जो उनके साथ नहीं है वो नथिंग के बराबर। अब रही बात तो हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पूरे भारत में जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में हैं। उन्होंने आवाज भी उठाई, ऐसा आपने पेपर में पढ़ा होगा, और हम इसकी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। और पूरे भारत में जाति गणना अच्छे से होगी और फिर लागू होगा। कह तो रहे हैं ये लोग, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वो तभी लागू होगा जब जातिगत जनगणना अच्छे से होगी, जिसमें सत्यता होगी, तभी वो हिस्सा मिलेगा। जी सुशील जी, अब बोलिए, आपका क्या कहना था? आप किस तरीके से जो बात कर रहे थे? देखिए, मेरा ये कहना है कि राहुल गांधी जी ने कहा है कि जब तक इस देश की तस्वीर साफ नहीं होगी। देखिए, राहुल गांधी तो देश के प्रधानमंत्री थे नहीं, वो तो शासन सत्ता में थे नहीं, वो तो केवल सांसद थे। हमारा कहने का तात्पर्य ये है, आज जननायक राहुल गांधी जी चाहते हैं इस देश में जाति जनगणना हो। आप बात और कर रहे हैं आज एक राहुल उदाहरण गांधी के दिया। प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहे हैं। पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर केंद्र में किसी ने राज किया तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया। उस समय क्या कांग्रेस सो रही थी क्या, जो आज जागी है एकदम से और वो कह रही है जातिगत जनगणना होनी चाहिए? उस समय कांग्रेस ने क्यों स्टेप नहीं लिया इस चीज का? देखिए, क्या क्या कहेंगे आप? क्या कांग्रेस के पास समय कम पड़ गया था क्या? मैं समझ गया आपकी बात। गांधी परिवार ने जब जब शासन इस देश पे किया, बैलगाड़ी वाला देश था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया, शिक्षा से लेकर संपत्ति तक। इंदिरा गांधी जी ने ही राष्ट्रीयकरण किया था, बैंकों को गरीबों तक पहुंचाने का काम किया था। मेरे कहने का मतलब है कि इमरजेंसी भी इंदिरा गांधी जी ने ही लगाई थी। इमरजेंसी देश में जिसको काला माना जाता है, इंदिरा जी ने ही लगाई थी। क्या कहेंगे नितिन, आपका क्या कहना है? कांग्रेस का समर्थन करेंगे आप क्या अपनी बात रखेंगे? आपका क्या कहना है नितिन जी, आप क्या कहेंगे इस पे? हम लोग तो देखिए एक बात कहते हैं, अब देखिए जिससे सवाल हो उसी को जवाब देने दिया जी जाए। नितिन जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपका क्या मानना है? मैं तो एक बात कह रहा हूँ कि बीती ताई बिसार दे आगे की सुध ले। पिछले कार्यकालों में कांग्रेस ने क्या किया है वो बहुत अलग, लेकिन इतना बुरा हो तब भी नहीं किया। आज अगर ये कांग्रेस बात करती है, देश पे बात करती है, तो जवाब तो लेना पड़ेगा। शासन सबसे ज्यादा किया है अगर देश में, तो जवाब भी कांग्रेस को ही देना पड़ेगा। आप पक्ष करते हैं इस चीज का, आपका क्या मानना है? तो जवाब देंगे, लेकिन तो मैं अपने साथी से सहमत हूं कि पिछले 70 सालों में देश जो नीचे से बढ़कर ऊपर आया था, पिछले 10 सालों में 50 साल पीछे धकेल दिया गया है। किस आधार पे बात करते हैं आप इसकी? किस आधार पे कह रहे हैं आप? आपका क्या मानना है? किस आधार पे बात कर रहे हैं आप? देश पर कैपिटा इनकम पर कहां पर है? भुखमरी पर कहां है? हंगर इंडेक्स पे कहां चला गया? आर्थिक संसाधन क्या है? कुछ लोगों की आमदनी बढ़ी है और 90% आम जनता की आमदनी घटी है, निश्चित रूप से खड़ी है। गरीबी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा है कि देश 50 साल पीछे चला गया। आप क्या मान रहे हैं इस चीज को? मास्टर आज हजारों करोड़ में है। माननीय मुलायम सिंह तुम्हारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे,
उनके लड़के बच्चे करोड़ों वाली गाड़ियों में चल रहे हैं, आमदनी बढ़ी नहीं तो कैसे खरीद लिया है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत। 8 मिलियन वाला अडानी 288 बिलियन डॉलर का हो गया, कैसे? कितने गुना बढ़ाओगे? कितने गुना बढ़ाओगे आमदनी? नरेंद्र मोदी के भाई, जिसको आप कहते हो परचून की दुकान चलाते थे, चार्टर्ड प्लेन से चल रहे हैं, चार्टर्ड प्लेन से चल रहे हैं। कहां से आ गई संपत्ति? कहां से आ गई, जरा मुझे बताओ। अमित शाह, जिसको 35 कल कहते थे, आज वो उनके कितने करोड़ की संपत्ति है, ये बताओगे? भारतीय जनता पार्टी 10 साल पहले जिसको भिखमंगी पार्टी कहा जाता था, आज पूरे हिंदुस्तान में जो सैकड़ों हजारों करोड़ के जिन्होंने अपने 5 स्टार कार्यालय बनाए, ये संपत्ति कहां से आ गई? इसका जवाब दीजिए। छोटे छोटे लोग जो पढ़कर आए हजारों करोड़ के लोग बन गए, करोड़ों की गाड़ियों से चलते। सही, आप बिल्कुल कह रहे हैं कि आप 850 करोड़ के हवाई जहाज से प्रधानमंत्री चलते हैं, बिल्कुल सही बात है। कितने महंगी गाड़ियों से चलते हैं, कितने महंगे महंगे सूट पहनते हैं, ये सबको पता है। मिलेगा नहीं। और आपके जो गुरु हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको भी नहीं। वो लोग चल रहे हैं जो होटल विदेशों में बनवा रहे हैं, सैकड़ों करोड़ लगा रहे हैं। ये पैसे कहां? 20,000 करोड़ किसका है? जो कंपनियों में 20,000 करोड़ मिला, राहुल गांधी ने सवाल उठाया पार्लियामेंट में, बताइए किसका है? नितिन भाई, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, क्या आप कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं? आप कांग्रेस की बात से सहमत हैं? समाजवादी पार्टी कांग्रेस का समर्थन कर रही है? नकली मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या समर्थन कर रही है? हम लोग समर्थन कर रहे हैं, देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। तो जाति जनगणना के आधार पर जो यादव कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से नहीं, उनके लिए आप क्या करेंगे? उनके लिए क्या प्लान है समाजवादी पार्टी का? बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे देश के शोषित पीड़ित गरीबों की बात कर रहे हैं। हम एक जातों की बात कर रहे हैं, पूरे देश के शोषित पीड़ित वंचित गरीबों की बात कर रहे हैं। हम पीडीए की बात कर रहे हैं, जो भी पिछड़ा है, जो भी दलित है, जो भी अल्पसंख्यक है, अगड़ा भी जो कमजोर है, हम सबके उत्थान की बात करने वाले लोग हैं। देश में विकास की बात करनी चाहिए या जातियों की बात करनी चाहिए हमें? आप क्या मानते हैं नितिन जी आप? कब होगा विकास? तभी तो होगा। आज 2023 में इस चीज को याद क्यों आ रहा है? 1947 के बाद देश आजाद हो गया था, आज एकदम से बिहार के बाद ये पूरे देश में आग सी कैसे लग गई है? आज राहुल गांधी कहते हैं हमारे जितने भी कांग्रेस शासित राज्य हैं उनमें हम जनगणना कराएंगे। जब आप देश आपके हाथ में था उस समय आपने निकला। आज बात उत्तर प्रदेश की नहीं है, पूरे देश की बात है। आज पूरा देश देख रहा है जिस तरीके से कांग्रेस आके सामने बात कर रही। तो क्या आप इस चीज से सहमत है कि कांग्रेस जो भी बोल रही है वो सत्य बोल रही है और समाजवादी पार्टी समर्थन करती है, आने वाले चुनाव में कांग्रेस का साथ देगी? केजरीवाल कंटिन्यू रामायण चलाते रहेंगे। मैंने कहा कि बीती ताई विसार दे, आगे की सुध ले, पीछे कार्यकाल क्या हुआ, आज वो हमारे बात तो आप कर रहे हैं पीछे की, कि पीछे का देश 50 साल पीछे चला गया। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई देश पीछे चला गया। बात तो आप कर रहे हैं पीछे की। मैंने तो बस इतना जाना कि आप कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं क्या इस पे, तो आप पूरी बातें करने लगे। वो चार्टेड में घूम, अरे ये बात ठीक है, ये मुद्दा होना चाहिए, लेकिन आज का मुद्दा है कि जातिगत जनगणना को लेके जो देश में बवाल है उसमें समाजवादी पार्टी किस नजरिए से देखती है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सवाल उठाएंगे, हम उनका जवाब नहीं देंगे। आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे डिबेट को, आप उनको चुप नहीं कर देखिए, आप यहाँ पे आकर मुझे मत बताइए मुझे डिबेट कैसे करनी है। आपसे जो जवाब पूछा गया आप उसका सवाल का जवाब दीजिए। मैंने सिर्फ आपसे ये पूछा, आप मुझे बताएंगे डिबेट कैसे करनी है? आप मुझे सिखाएंगे? मैं सीधा आपसे सवाल कर रहा हूँ, समाजवादी पार्टी क्या कांग्रेस का साथ दे रही है? तो आपने उस पर भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, मैं तो आपका व्यू रखना चाह रहा हूँ। मैंने बारी बारी से आप लोगों से जवाब, आप लोगों से बात की, आप लोगों से सवाल किया, आप लोग, मैंने सुशील को सुना, मैंने नितिन को सुना, मैंने आनंद को सुना, मैंने प्रमोद को सुना। इसके बाद मैंने आनंद, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस चीज को? कि दूसरा प्रवक्ता बोल रहा है उसको बोलने दीजिए उसकी आवाज। आनंद जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं? आपका क्या कहना है इसमें? ये लोग गलत बोल रहे हैं, गलत लड़ रहे हैं, बीच में बदतमीजी कर रहे हैं ये लोग। मुद्दा देखिए, मुद्दा जातिगत जनगणना को लेके है। आज आप बता रहे हैं किसकी कितनी संपत्ति, इसकी जांच हो जाएगी ना। आप लोग मुद्दा उठाइए, अनशन पे बैठिए, संपत्ति की बात करिए, समाजवादी पार्टी बैठे, सब पूरा देश देखेगा, कोई स्टेप तो ले।
कांग्रेस की भी निकल के आनी चाहिए, समाजवादी पार्टी की भी आनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी, सबकी बात होनी चाहिए। लेकिन आज जातिगत जनगणना की बात चल रही है, क्या हमें उस पर बात नहीं करनी चाहिए? आज क्या मानते हैं सुशील जी आप? मुद्दा भटक रहा है, देखिए, संपत्ति की बात करना ये उचित है या राहुल जी जातिगत ने बड़े जनगणना की साफ बात शब्दों करना में- उचित है आज? नहीं, जातिगत जनगणना पहले होगी और फिर इस देश में यह भी तय किया जाएगा कि 70 साल जो लोग कह रहे हैं जिन्हें जब टैक्स कम था तो इस देश का कितना निर्माण कर दिया, ये सामने आ जाएगा। और 10 साल में इस देश को कितना लूटा है, इसमें अगर भाजपा को क्यों पेट दर्द हो रहा है? राहुल जी ने कहा ना कि मेरा इस देश में कोई अपना निजी मकान नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी में दम है तो जाके सीबीआई ईडी से तय करे और बताए कि राहुल गांधी का ये घर है। हमारा कहने का तात्पर्य है इसमें किसी भी प्रमोद जी, पार्टी मैं को आपके पेट पास आ दर्द रहा हूं, नहीं एक होना एक से आ रहा हूं, चाहिए। आप सुनिए, जब आपकी बारी आएगी आप जवाब दीजिए उसका। मैं आपके पास आ रहा हूं प्रमोद जी, एक एक बात मैं आपसे भी क्वेश्चन करूंगा। जी सुशील। देखिए, भाजपा वाले कांग्रेस को सुनने का मादा नहीं रख सकते, क्योंकि 10 साल इन्होंने लूटा है और इनके एक एक नेता की अगर जांच कराई जाएगी तो ये जो भाषा बोलते हैं ना कि इस देश को किसने लूटा किसने नहीं लूटा, तो इसमें क्या दिक्कत है भाई? जातिगत जनगणना कराइए, संपत्ति की जांच होनी चाहिए। अगर कांग्रेस ने लूटा है तो देश के सामने आ जाएगा, अगर भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में लूटा है वो भी देश के सामने आ जाएगा। तो सुशील, मैं प्रमोद के पास आऊंगा। हम ये कहना चाहते हैं क्या कि कहना चाहते हैं हमारे सुशील? नेता मैं एक बार राहुल गांधी प्रमोद से बात कह रहे करना हैं चाहूंगा, इस लगातार जाति के कंटिन्यू बोल रहे हैं, जाति क्या का कहेंगे आप? क्या कह रहे हैं आप? हिस्सेदारी, ये भाजपा के प्रवक्ता को चुप करा दीजिए। सुशील, नहीं, मैं उनका- आपने अपनी बात रख ली, मैं प्रमोद से बात करना चाहूंगा। मैं प्रमोद से जवाब ले रहा हूं, आप शांत रहिए। मैं प्रमोद से जवाब ले रहा हूं, आप सुनिए, सामने वाले को भी बोलने का मौका दीजिए। जी प्रमोद, क्या कह रहे हैं आप? कह दीजिए कि आप चुप रहे। अब उनकी पहले आप वापसी तो हो चुप रही हो है। जाइए, जब तो मैं उनको बोलूं। आप शांत नहीं होना चाहते और हैं। जितना पेट दर्द भाजपा को इस समय है कि जातिगत जनगणना और उसकी एक्सरे, हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा इस देश में एक्सरे होना चाहिए। आखिर अनुसूचित जात के लोग कितने ठेकेदार हैं, कितने उद्योगपति हैं? सुशील, अगर आपने बोल लिया हो तो मैं सामने प्रवक्ता को बात करने का मौका दूं या मैं आपसे बात करूं? अगर आपने बोल लिया हो तो मैं सामने प्रवक्ता को मौका दूं क्या? जी प्रमोद, बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? ये कहना है कि जातिगत इन लोगों को होगी, ये जाति से वोट मांगना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जाति का काम कभी नहीं किया और मैं कांग्रेसियों को बताऊंगा कि ये कांग्रेसी जाति विहीन समाज की बात करते थे। आज इनके नेता को, आज इनके डुप्लीकेट गांधी को, आज इनके झूठे हिंदू को, जो उसको जनेऊ ऊपर पहनना पड़ रहा है, उनको आज ये करना पड़ रहा है। वो क्या कौन सा समाज चाहते हैं? वो हमास का समर्थन करते हैं, जो रेव पार्टी में शामिल लोगों को गोली मारते चले जाते हैं। एएमयू को लोगों को समर्थन करते हैं। एएमयू में ये लोग क्या कांग्रेसी बात करेंगे? इनका इतने दिन सत्ता रही, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शेड्यूल कास्ट के लिए ये जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। इनके राज्य में कितना उस पर रिजर्वेशन हुआ बताएं? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात अगर आप कर रहे हैं, उसमें क्या रिजर्वेशन लागू हुआ? क्यों नहीं किया? आज इनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सारे दोष दिखते हैं। उसका कारण यह है कि इनके घरों में जो हजारों करोड़ रुपया लगातार लूटपाट करके इधर उधर से आता था, घोटाले करके, चाहे जितने घोटाले रहे हों, आप दीदी के, नानी के और बुआ के जितने घोटाले इनके हुए आप जानते हैं उन घोटालों से। और एक नेशनल हेराल्ड का घोटाला हुआ जिसमें इनके लोग अभी जेल में बाहर हैं। इनकी माताजी बाहर है और इनके अध्यक्ष जी भी बाहर हैं, जिनको सांसद कहते हैं। एक टेक्निकल पॉइंट पर वो चले गए। देश में जाति को लड़ाने वाले, जातियों पर बोलने वाले, मोदी को गाली देने वाले, आप बिल्कुल नहीं। अब अंकर साहब, आप एक भी बार नहीं मैं बोलेंगे। नितिन जी आपके पास आ रहा हूँ, जिस तरीके से शांति से आप सुन रहे हैं, आपको भी सुना जाएगा। आप थोड़ा सब्र करें, आपके पास पहुंच रहा हूँ। आप जाति जनगणना पे बात करिए। मैं आपके पास आ रहा हूँ, ये कांग्रेस का जवाब है। जिस तरीके से जो बात चल रही है, मैं बात कर रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। मैंने बारी बारी से सुना है। समय देखिए, सबसे ज्यादा समय दिया हुआ है आप लोगों को। एक बारी बारी से सुन रहा हूँ। एक तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय जो बैठे हैं,
ये एक भी मिनट चुप नहीं रहे। हमारे बोलते समय में कंटिन्यू बोलते रहे, कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहे थे तब भी कंटिन्यू बोलते रहे, हम लोग शांति से सुन रहे हैं। अब ये जाति जनगणना पर अपनी ओपिनियन देने के जाति बजाय जनगणना के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ प्रमोद से। प्रमोद, जाति जनगणना को लेके भारतीय जनता पार्टी कह रही है, जिस तरीके से उस पर आप बात करिए, भ्रष्टाचार। दो बातें कहें, मेरी तरफ से एक सवाल है। एंकर महोदय, मैं आपका नाम नहीं जान पा रहा हूं क्योंकि स्क्रीन में नहीं दिख रहा, मुझे बताया भी नहीं गया है। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, एक प्रश्न पूछिए कि अपनी स्पष्ट राय रखें, जाति जनगणना के समर्थन में, विरोध में। इनकी आधी पार्टी समर्थन में है, इनके अलायंस समर्थन में है, और ये विरोध में है। ये स्पष्ट करें कि समर्थन में है या विरोध में है, जरा ये स्पष्ट कराइए इनसे। समाजवादी पार्टी समर्थन में है इस समय। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से समर्थन में है, जाति जनगणना होनी चाहिए। समर्थन में है सुशील, कांग्रेस समर्थन में जातिगत जनगणना को लेके। कोई जातिवादी पार्टी नहीं है, यह समाजवादी पार्टी नहीं है। कांग्रेस के तले प्रमोद, आपसे सवाल किया गया है, आपका क्या कहना है इसमें? जिस तरीके से ये सारी पार्टियां समर्थन कर रही है, क्यों कर रही है समर्थन? इसका जवाब दीजिए आप। हमसे कह रहे हैं आप? जी, आपसे पूछ रहा हूं, ये जो पार्टियां समर्थन कर रही, क्या कारण है इनका समर्थन करने का? और भारतीय जनता पार्टी क्यों समर्थन नहीं करना चाहती है? ये पहले भी जानते हैं, आप बता रहे थे कि मुस्लिम और भाई करके, तो इनका तो देखिए एक जातिगत आधार ही है। जैसे ही लोग इनको, ये जो इनकी वाली जाति के लोग हैं, आनंद तिवारी, आप बताइए, आपने तीनों पार्टियों को सुना है, किस तरीके से ये पार्टियां जो समर्थन कर रही, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पीछे नजर आ रही है। आपका क्या मानना है? जातिगत जनगणना होनी चाहिए देश में? जातियों के आधार पर देश में विकास की बात करनी चाहिए, या पूरा राष्ट्र एक होना चाहिए? आपका क्या मानना है? नहीं, प्रमोद जी, आप शांत रहे। आपको सुन लिया, मैं आनंद जी के पास जा रहा हूं, आप सुनिए, आप भी सुनिए। आनंद, आपका क्या कहना है? नहीं, हम लोग बात नहीं करते जनगणना के देश में। प्रमोद जी, आपको मौका दिया गया है, आपको मौका दिया गया है सुनने का, आपको सुना है। मैं आनंद के पास जाऊंगा। जी आनंद, क्या कहना है आपका? एकदम जातिगत आधारित जनगणना होना चाहिए और 100% सच्चाई के साथ होना चाहिए। इसमें सबको साथ खड़ा होना चाहिए, सबके सामंजस्य का मामला है। तभी जो ये लोग कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तभी सब कुछ सही तरीके से मिलेगा। नहीं तो तभी ताजा उदाहरण अभी उत्तर प्रदेश के पीछे की सरकारों का आपको हम बताते हैं। पिछड़ियों का पूरा हक एक बिरादरी खा गई, पिछड़ों का पूरा हक एक बिरादरी खा गई। एक बिरादरी तो खा के मजबूत हो गई, बाकी सब और कमजोर हो गए। इसी तरह सब घालमेल होता रहेगा। जब जातिगत जनगणना सही तरीके से होगी तब वो लागू होगा। देखिए, संविधान बड़ा अच्छा है। संविधान जब आप अध्ययन करेंगे तो संविधान में आपको सुकून मिलेगा, और जो चीज पढ़ने में सुकून मिलता है अगर वो लागू हो जाए तो उसका कितना सुकून मिलेगा जनता को। देखिए, सारी जनता, सब लोग बराबर है। जाति और ये जो मतलब, देखिए स्ट्रेटजी समझिए, कुछ न कुछ तो कंट्रोवर्सी रहेगी, लेकिन जो संविधान में जो बाबा साहब ने दे के गया है वो लागू सबको मिल के कर लेना चाहिए, लागू करा लेना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे कि कुछ नुकसान होगा। ये होना चाहिए। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी एकदम बहुत दिन से हम लोग बहुत दिन से चिल्ला रहे हैं इस मुद्दे को। तो जिस तरीके से आज जो देश में जो जातिगत जनगणना को लेकर जो मुहिम छिड़ी हुई है, बिहार ने जो जिस तरीके से आंकड़े पेश किया, अगला राज्य उत्तर प्रदेश में मांग की जा रही है, जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस मांग कर रही है कि हमारे राज्यों में भी जातिगत जनगणना होनी चाहिए। वहीं राहुल गांधी ने जिस तरीके से परसों मीडिया के सामने बयान दिया है कि हमारे कांग्रेस शासित जितने भी राज्य हैं उसमें जनगणना होगी और वहां की मुख्यमंत्री इस चीज के लिए तैयार है। जी नितिन, अब आपका क्या कहना है? आप अपनी बात रख सकते हैं। मेरा सिर्फ एक प्रश्न है जी, जो सुभाषपा के हमारे साथी बैठे हुए हैं, भारतीय जनता जो सुभाषपा का एजेंडा था, जो सुभाषपा जिस पर राजनीति करती है कि जातिवार जनगणना की बात कर रहे थे, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की बात कर रहे थे, आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जातिवार जनगणना और सामाजिक न्याय समिति के खिलाफ है। तो क्यों भारत कारण है कि सुभाषपा उसके साथ खड़ी हुई है, उसके समर्थन में खड़ी हुई है? क्या ओम प्रकाश राजभर अपना समर्थन वापस लेंगे या भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाएंगे कि जातिवार जनगणना कराई जाए? तो जिस तरीके से आज आपने देखा है, जो हमारा जो मुद्दा था आज,
जिस तरीके से जातिगत जनगणना को लेकर पूरे देश में हुई में अलग अलग पार्टियां अपने अपने बयान दे रही, भाई भारतीय जनता पार्टी इस चीज को मानने को तैयार नहीं हो रही। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं समर्थन नहीं कर रही है, लेकिन अन्य पार्टियां जो इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ी हुई हैं, जिनका कहना है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। देखना बड़ा दिलचस्प होगा आने वाले समय में किस तरीके से ये जातिगत जनगणना देश में किस तरीके से लागू होती है, कौन कौन से राज्य आते हैं सामने निकल के जो अपनी जातिगत जनगणना पेश करेंगे। भाई भारतीय जनता पार्टी क्या स्टेप लेगी इसमें आगे, ये बड़ा देखना बड़ा दिलचस्प होगा। ऐसी हमारी तमाम चर्चाओं के लिए हम आगे भी आपके साथ निरंतर जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।